नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी अधिकारी बैच की सीसेट की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे अपनी क्लास तीसरी क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। हम सबसे पहले आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि विभाज्यता के नियम के कॉन्सेप्ट क्या क्या, और जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसके क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड या उनसे संबंधित जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं फिर हम उनको आगे देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है हमारा विभाज्यता के नियम। तो साथियों देखिए, जो विभाज्यता के नियम टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई किसके किसके नियम पढ़ना है, यानी कौन कौन सी संख्याओं के नियम पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा विभाज्यता का नियम है, इसमें हमें 2 से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है, 11 तक। कहाँ तक पढ़ना है, यानी कितनी संख्याओं का पढ़ना है, तो आपको 2 से लेकर के 11 तक पढ़ना है कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। इन सारे नियमों को हम आज चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए साथियों, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है किसका, हमें पढ़ना है 2 का। 2 से रिलेटेड हम 4 पढ़ेंगे, 4 से रिलेटेड हम 8 पढ़ेंगे। हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन से नियम है, तो 2 का नियम, उसके बाद 4 का नियम, और उसके बाद 8 का नियम। यानी जो हमें कुल पढ़ना है संख्याएं, कुल जो नियम पढ़ना है, उन नियमों में से हम सबसे पहले 3 के पढ़ेंगे। 3 में कौन कौन से होंगे, तो 2 का, 4 का और 8 का। साथियों एक चीज आप ये समझिएगा, क्या आप 2 की घाते 1 को क्या लिखेंगे, जो 2 की घात 1 है वो तो 2 ही होगा, और जो 2 की घात 2 है वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 है वो क्या हो जाएगा, 8। 2 की घात जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। इसको आपको यहाँ ध्यान देना है कि यदि किसी भी संख्या में 2 में 1 की घात लगी है तो उसका 1 ही बार गुणा होगा, यदि 2 घात लगी हुई है तो उसका 2 बार गुणा होगा, यदि उसमें 3 घात लगी हुई है तो उसका कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। तो आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की घात 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हम 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1। और आपने जब लिखा इसको 2 की घात 1, तो इसमें आपको ध्यान देना है कितनी घात लगी है, तो कहेंगे आप 1 घात लगी। कितनी घात लगी है, 1, अर्थात यहां आपको 1 घात का मतलब उतने ही अंतिम से अंक, अंतिम अंक। क्लियर है साथियों। यानी कि यदि किसी संख्या में कौन कौन से नियम पढ़ रहे हैं आप, 2 का, 4 का और 8 का। 2 का, 4 का और 8 के नियम में आपको ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या में अंतिम अंक पर क्या दिया हुआ है, 0, 2, 4, 6 या 8, किसी संख्या के यदि अंतिम अंक क्या दिए हुए हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 दिए हुए हैं, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। फिर समझिएगा साथियों, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक किससे विभाजित होंगे, अंतिम अंक में क्या दिया होगा, 0, 2, 4, 6 और 8, यदि ये अंक दिए होंगे आपके 5, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। क्लियर है साथियों। इसी से संबंधित देखिए अगला देखेंगे, तो जो हमारा अगला नियम है वो क्या है, हमारा अगला नियम हमारा कह रहा है कि 4 का बताना है। तो आप 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो यहाँ कितनी घात लगी है आपकी, तो आप कहेंगे 2 घात लगी। कितनी घात लगी हुई, 2 घात। तो आपको यहाँ जो लेना है वो अंतिम 2 अंक ले लेना है। कितने अंक लेना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, ये इसका नियम है। यानी कोई भी संख्या दी है, कितनी बड़ी भी संख्या दी है, उतनी बड़ी संख्या से हमें मतलब नहीं, उस संख्या के अंतिम अंक। अब यहां समझिएगा साथियों कि अंतिम अंक का मतलब क्या है। हमने लिख दिया संख्या 43,456,
देखिए ये संख्या क्या लिखी हुई, 43,456। अब इस संख्या के जो अंतिम दो अंक होंगे तो यही होंगे ना। अंतिम का मतलब है जहां पे संख्या समाप्त हो रही, तो अंतिम दो अंक, यानी यदि ये 56 आपके 4 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और यदि ये 56 विभाजित नहीं होंगे तो ये संख्या आपकी विभाजित नहीं होगी। क्लियर है साथियों, ये हुआ हमारा 4 का नियम। अब बात करते हैं हम 8 के नियम की। तो आप 8 के नियम में क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं सर कि 8 को क्या आप लिख सकते हैं, तो 2 की घाते 3। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 3। यहाँ कितनी घात लगी हुई है, तो 3 घात लगी हुई। कितनी घात है, 3। तो यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे, तो आप कहेंगे अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ये किसका नियम हो गया, तो ये हमारा 8 का नियम हो गया। 2 का नियम क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। क्या कह सकते हैं, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है साथियों। देखिए हमने कौन कौन से नियम पढ़े, तो हम कहेंगे सर हमने 2 का पढ़ा, हमने 4 का पढ़ा, और हमने किसका पढ़ा, 8 का पढ़ा। 2 का नियम हमको क्या कह रहा है कि भैया अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 का क्या कह रहा है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अब मैं इनके एक दो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है साथियों, देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा संख्या 32,375,2, क्या लिखा हुआ है, 3,23,752 2 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमको बताना, विभाज्य है या नहीं, हमको ये चेक करना है। हमें ये बताना है कि ये जो हमारी संख्या लिखी हुई है 3,23,752, क्या ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो साथियों देखियो, इसका बड़ा साधारण सा मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम अंक, तो बेटा इसका अंतिम अंक कितना है, तो आप कहेंगे सर 2। क्या 2 से कट जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। यदि आप 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो यानी ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या है, 2 से विभाज्य हो गई। क्या हो गई, विभाज्य हो गई। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 2 का। क्लियर है। यदि मैं कह दूं कि आपको बताना है कि संख्या 37,257 क्या ये 2 से विभाज्य है, तो आपने कहा सर इसका अंतिम अंक कितना है, 7, और 7 2 के पहाड़े में नहीं आता। यदि 7 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य नहीं। क्लियर है, ये हुआ हमारा 2 का। अब इसी में मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए संख्या 123,450, आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या ये संख्या आपकी 4 से विभाजित है कि नहीं, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर इसके अंतिम 2 अंक उठाइए। तो हमने अंतिम 2 अंक देखे तो कितने आ गए, 50। अंतिम 2 अंक क्या है आपके, 50 है। क्या 50 4 से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट चेक कर लिया जाता है। 4 एकम 4, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया। अर्थात यदि रिमाइंडर बच गया तो विभाजित नहीं। क्लियर है साथियों, यानी ये संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। 43,472, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। आपको चेक करना है कि संख्या आपकी 43,472 4 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसके अंतिम 2 अंक लीजिए, तो आप कहेंगे सर 72। 72 के यदि आप 4 से देंगे भाग तो क्या हो जाएगा, 18 चौको 72, यानी ये पूरी तरह कट जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो गई, 4 से विभाजित हो गई। क्लियर है साथियों।
हमने 2 के और 4 के एग्जाम्पल देखे। अब हम बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे 8 की। अब आपको संख्या दे दी गई 73,460, पूछा जा रहा है क्या ये 8 से विभाजित है। मैंने अभी आपको बताया कि 8 के लिए आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि अंतिम 3 अंक, इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसके अंतिम 3 अंक है 460, यही तो है। अब 460 को आप क्या करिए, 8 से भाग दीजिए। जब आप 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 पंच 40, 5 बार गया, यहाँ 6 बच गया, 6 और 0 60 हो गया, और 8 सते 56, यानी 57 बार भाग देने के बाद इसमें भी रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 बच जा रहा है। और पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है कि शेषफल शून्य आना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का कॉन्सेप्ट या मतलब क्या होता है कि शेषफल आपका शून्य होना चाहिए। तो यहाँ शेषफल आपका क्या हो गया, 4 बच गए, अतः ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य नहीं। ठीक, एक एग्जाम्पल इसमें और देखिएगा साथियों, मैंने कह दिया 23,872, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? आपको बताना है कि 23,872 क्या ये 8 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे कि सर अंतिम 3 अंक हमको चेक करना होगा, तो इसके अंतिम 3 अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 872, कितने हैं, 872 हैं, यही है ना। आपने 8 से भाग दिया, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 बस है, 7 8 से छोटा होता है, तो आपने पूरा लिया 72, 8 9 72, पूरी तरह से कट गए। क्या यहाँ रिमाइंडर आया, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 0 आया, और यदि रिमाइंडर 0 आया तो संख्या पूर्णतया विभाजित हो रही। क्लियर है साथियों, ये आपका 8 का नियम है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संख्या 32,8P42, 32,8P4 के बाद 2 मत करिए, यहीं तक रखिए। ये संख्या है, 5 अंक की संख्या है, क्या है 32,800, बीच में P लिखा हुआ, इस और आगे क्या है 4, 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है साथियों, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई संख्या दी हुई है और इस संख्या में आपको क्या करना है, क्या कह रहा है कि किससे विभाजित है, तो 8 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है। यदि 8 से विभाजित है तो इसके अंतिम 3 अंक हमको लेने होंगे। कितने अंक लेने होंगे, अंतिम 3 अंक। तो आप कहेंगे सर इसके जो अंतिम 3 अंक हैं वो है 8, P और 4, यही है ना अंतिम 3 अंक इसके। इस संख्या के अंतिम अंक कितने, 8, बीच में P लिखा हुआ है। अब P का मान बेटा कोई भी अंक हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी अंक। मैंने आपको जब मैथ पढ़ाना चालू किया है तो वहां बताया है कि अंक कुल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक, यही तो अंक है। कुल अंक कितने होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। यानी ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो P का मान होगा वो 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, अब हमको इसको चेक करना है या इसको सॉल्व करना है कि भाई 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित होने का मतलब है ये 8 से कटेगी। क्लियर है ना। अब हमने कहा 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, अब यहाँ P है, P की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है कि भाई कहां कहां पर इकाई अंक 4 आता है। जैसे मैं कहूं कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, अब 8 9 72, 8 10 80। यानी आप में से ये आपने 8 का पहाड़ा पढ़ा और कितनी बार पढ़ा, तो आप कहेंगे कि सर हमने पूरा पूरा 10 बार पढ़ा। लेकिन आपको एक चीज यहां ध्यान देनी है, आपके प्रश्न में एक बड़ी स्पष्ट चीज लिखी है कि आपको वही वाला नंबर लेना है जिसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो आप कहेंगे सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक यहां मिला, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है,
यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एक आपका ये मिला और यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं। क्लियर है? कितना मिला आपका? तो आप कहेंगे सर दो जगह दो मिले, एक है 24 और दूसरा है 64। यदि आप इसको यहाँ 2 कर देंगे तो भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि आप यहाँ 6 कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि पी का मान क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 2 या 6। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन का टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आगे और नियम डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग अब जो अगला नियम पढ़ेंगे वो 3 तथा 9 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 3 तथा 9 का नियम। किसका किसका पढ़ना है हमको? 3 तथा 9 का। सिंपल से याद रखना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। आपको एक काम करना है, क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जितने भी आपके डिजिट दिए हुए हैं, डिजिट मतलब अंक दिए हुए हैं, उनको जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद यदि आपका 3 से पूछ रहा है तो उसको डिवाइड होना चाहिए 3 से, और यदि 9 से पूछ रहा है तो उसको डिवाइड होना चाहिए किससे? 9 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक। एग्जाम्पल, यदि आपसे कह दे कि बताइए 2 3 7 9 5, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? आपसे पूछे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंकों को जोड़ लेना। तो आप कहेंगे सर 2 + 3 + 7 + 9 + 5। क्लियर है? ऐड करिए, 3 + 2 5, 5 7 5 12, 12 9 21, 21 और 5 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। क्या 26 3 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे सर नहीं आता। 9 तिया 27, यानी 3 नैया 27 होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं। क्लियर है? आगे आइए, 14 2 72, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? आपको चेक करना। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, सारे सम कर लीजिए डिजिट्स का। क्या करेंगे? 4 और 1 5, 5 2 7, 7 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। 16 क्या 3 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे सर नहीं आता। यदि नहीं आता तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला ये 12 4 3 2 9, 12 43 29, ये संख्या दी हुई। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो विभाजित होने का क्या है? कॉन्सेप्ट ही है सम ऑफ द डिजिट। क्या कॉन्सेप्ट है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम करिए तो देखिए 2 1 3 3 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 9 21, क्या आ गया? सम 21। क्या 21 3 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। 7 त्रिक 21 या 3 सते 21, अर्थात ये संख्या 3 से क्या हो गई? आपकी पूर्णतया विभाजित हो गई। क्लियर है? यही क्वेश्चन आपका पूछेगा 9 वाले में। किसमें पूछेगा? 9 वाले में। हमने कहा संख्या 72 8 333, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? वही प्रोसेस करना है सम ऑफ ऑल डिजिट, दोनों के लिए, 3 के लिए और 9 के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे सम होगा उसमें आपको देखना है क्या वो 3 का गुणज है, 3 का फैक्टर है या नहीं है। यदि वो 3 का फैक्टर है तो वो आपका कटेगा, यदि वो 9 का फैक्टर है तो कटेगा, 9 का फैक्टर नहीं है तो नहीं कटेगा। क्लियर है साथियों? चलिए चेक करते हैं इस संख्या को। तो देखिए 7 2 9, 9 8 17, 17 और 3 कितना हुआ? 20, 20 3 23, 3 26, कितना आ गया? क्या 26 9 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे सर नहीं आता। यदि नहीं आता तो संख्या नहीं कटेगी। क्लियर है? हमने कहा 8 2 7 1 4 5, बताइए क्या ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप कहेंगे सर हमारा एक ही सीधा सा नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यदि आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 8 2 10, 10 7 17, 1 18, 18 4 22, 22 5 27, कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 27। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ गया? 27 आ गया। और 27 क्या 9 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 9 तिया 27, अर्थात ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित होगी। क्लियर है साथ? चलिए इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह से यहाँ से प्रश्न आता है।
संख्या 32830 ए 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो ए का मान बताना है आपको। क्या करना है आपको? यदि संख्या 32380 ए 9 से विभाजित है तो आपको क्या करना है? आपको ए का मान बताना है। तो हमारे पास जो नियम है उस नियम का 9 का नियम क्या है? तो आप कहेंगे सर जो 9 का नियम है वो सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। क्लियर है? हमें सिर्फ सम ऑफ क्या करना है? ऑल डिजिट करना है। चलिए साथियों सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट हमारा क्या है? तो कहेंगे सर संख्या जो है वो हमारी 32830 ए यही है ना? तो जोड़ लीजिए बेटा। 3 2 5 5 8 5 13 13 और 3 कितना हो गए? 16 16 में यदि शून्य जोड़ेंगे तो 16 ही रहे। तो आप कहेंगे सर 16 प्लस ए, क्योंकि ए की जगह कोई ना कोई तो डिजिट होगा ना, और डिजिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 0 से लेकर के 9 तक कोई भी हो सकता है, तो हमने ए रख दिया। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है, यानी 9 के गुणज निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, वो भी कहां तक के? यानी जो 16 के आसपास के। किसके आसपास के? 16 के। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18। क्या कहेंगे? 9 दूनी 18। तो यानी बराबर किसके हो गए? 18 के। आपके पास ऑप्शन ये होता भैया कि 9 18 27 36 45 54। 54 के बाद आगे आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 63 72 81 और 90। यही तो 9 का पहाड़ा है। इसमें हमें क्या करना है भैया कि हम देख रहे हैं कि 16 के आसपास तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 16 के सबसे नियरेस्ट है आपका 18। यदि ए का मान निकालना होगा तो आप कह देंगे सर ए बराबर 18 माइनस 16 बराबर कितना आ गया? 2। सिंपल से। क्लियर है साथियों? ये है हमारा 9 का नियम। ऐसे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में 9 के नियम से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए? तो हमने पढ़ लिया 2 का, 4 का, उसके बाद हमने पढ़ा 8 का, फिर हमने पढ़ा 3 का और 6 का। अब हम पढ़ेंगे 5 और 10 के। किसके पढ़ेंगे? 5 और 10 के। 5 तथा 10 के नियम। किसके नियम हमको पढ़ना है? 5 और 10 के नियम पढ़ना है। ठीक साथियों, आप एक चीज मुझे बताइए, यदि हम 5 का टेबल पढ़ें या 5 का पहाड़ा पढ़ें, तो 5 का पहाड़ा पढ़ने पे होता है 5 एकम 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इस पूरे टेबल में आप मुझे एक चीज देखिए कि इसमें आपका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। इस पूरे टेबल में यानी 5 के टेबल में यूनिट प्लेस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 5 के जो टेबल में यूनिट प्लेस होता है या तो 0 होता है या फिर क्या होता है? 5 होता है। तो 5 का नियम क्या बन गया? सिंपल सा, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस आपका 0 या 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। ये हो गया किसका नियम? हमारा ये नियम हो गया हमारा 5 का। क्लियर है? अब बात करेंगे हम 10 की। तो यदि आप 10 का टेबल लिखेंगे साथियों तो वहां हर जगह यूनिट प्लेस आपका क्या आ रहा होगा? 0 ही आएगा। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इस पूरे टेबल में आप देख रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस है वो सब क्या है? सभी जगह कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0। तो आप 10 के नियम में क्या कह देंगे कि यहां पर यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है साथियों? ये भी बड़े सिंपल सा नियम। ठीक, हम लोगों ने जो इस नियम को देखा, इसमें क्या है? तो हमारा इसमें ये है
कि यदि आपको 5 चेक करना है तो 5 के लिए आपको क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, और यदि 10 से चेक करना है किसी संख्या को तो उसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। हम जो अगला नियम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, 6 का। किसका नियम पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे। ठीक, देखिए साथियों, 6 का यदि नियम पढ़ेंगे तो आप 6 के यदि फैक्टर करेंगे तो आपको दोनों प्राइम फैक्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आप 6 को तो ये भी लिख सकते हैं 6 गुणे 1 में, और यह लिख सकते हैं 2 गुणे 3 में। क्लियर है। यदि इसको 6 गुणे 1 लिख सकते हैं तो वो तो हमारी समस्या बनी ही रह गई ना। हम तो 6 को हटाना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 6 को हटाना चाह रहे हैं, और 6 तो हटा ही नहीं। क्या हटा 6, इस फैक्टर में आपने देखा क्या 6 हट रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 तो बना हुआ। और हमारी कोशिश ये है कि भाई हमें 6 को क्यों पढ़ना पड़े, 6 का नियम हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ें जब हमने 2 और 3 दोनों के नियम पढ़ रखे। यदि आप 2 और 3 के नियम पढ़ रखे हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करिए जो 2 और 3 में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना, कोई संख्या 6 से वही संख्या विभाजित होगी, कौन सी, 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 तथा 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो वही संख्या विभाजित होगी जो 2 तथा 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। ऐसा नहीं है कि 2 से विभाजित हो जाए और 3 से नहीं, या फिर 3 से विभाजित हो जाए और 2 से ना, दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। दोनों में कौन कौन से, तो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। और यदि वो कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कह दिया आपको बताना है 6 3 5 2 7 4, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम 2 चेक करते हैं, क्योंकि 2 का तो ऐसा नियम है कि देखो और आंसर करो। 2 का ऐसा नियम है देखो और आंसर करो। नियम क्या है 2 का, यूनिट प्लेस चेक करना। कौन सा प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस। आपने कहा सर यूनिट प्लेस यहाँ 4 है, 4 तो 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात इसमें 2 वाला नियम तो हमारा फॉलो हो गया। अब किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे सर 3 का। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अंकों का योग। तो जोड़ लीजिए बेटा, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 2 कितना हो गया आपका 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 23 और 4 कितना हो गया, तो 23 और 4 आपका क्या हो गया 27 हो गया। क्या 27 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है सर, 3 नहीं है 27, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, ये आपकी 6 से विभाजित होगी। ये संख्या आपकी क्या होगी, ये 6 से विभाजित। क्लियर है साथियों। हमने एक एग्जांपल आप और देखिए, 1 2 3 4 5 6 2, क्या ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर 6 से विभाजित होने के लिए हमको 2 तथा 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। किससे किससे चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 से। तो आप 2 में तो यहाँ 2 ही आ रहा है, यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस ऑलरेडी इसका 2 है, यदि 2 है तो ये 2 से तो विभाजित हो गए। अब नंबर आता है किसका, 3 का। किसका नंबर आता है, 3 का। 3 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। हम जब सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे तो देखिए 2 1 और 2 कितना 3, 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हो गया 23। क्या 23 3 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता। आपका सॉरी 23 हुआ, सम कितना हुआ 23 हुआ, तो 23 क्या आपका 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। यदि यानी ये संख्या 2 से कट रही बट 3 से नहीं कट रही, नहीं कट रही ना, क्योंकि इसका सम कितना हो गया, तो सम 23 हो गया। तो इसका मतलब ये आपके 3 से नहीं कट रही। यदि ये 3 से नहीं कट रही तो ये आपकी संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ये नियम आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक का आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए साथियों हमने क्या क्या पढ़ा है उसकी बात करते हैं। हमने 2 का नियम पढ़ लिया, हमने 3 का पढ़ लिया, हमने 4 का पढ़ लिया, हमने 5 का पढ़ लिया, हमने 6 का पढ़ लिया। क्लियर है ना। हम अभी 7 का नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं ना। 7 के बाद हमने 8 का भी पढ़ लिया, 8 के बाद हमने 9 का पढ़ लिया, 9 के बाद हमने 10 का पढ़ लिया, और हम 11 का नहीं पढ़े। अर्थात अभी तक हमने जो हमें 2 से लेकर के 11 तक के नियम पढ़ना था उनमें से 2 को छोड़ के बाकी हमने सारे पढ़ लिए। यही तो है ना, 2 को छोड़ के कौन कौन से, 7 तथा 11 का, यही 2 नियम बचे हुए हैं।
इनको हमें पढ़ना और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो नियम वाला है, कॉन्सेप्ट वाला है। उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका 7 का नियम। किसका नियम हो जाएगा? 7 का नियम हो जाएगा। देखिए 7 के नियम में यदि मैं बात करूंगा तो आपको क्या करना है, इस नियम को पढ़ने के लिए थोड़ी सी पहले चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए 7 का नियम, ठीक है, हम 7 के नियम में पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हमने कहा आप चेक करिए कि संख्या 3242 यानी 3242 क्या संख्या है? 3242। क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही? हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो हमारी संख्या दी हुई है कौन सी 3242, क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं विभाजित? हम चेक करने के लिए आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, उसके बाद इसके नियम बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको करना यह है कि इस डिवाइड में अर्थात इस रूल में या इस संख्या के नियम में, किसके 7 के नियम में क्या नियम लगता है कि जो अंतिम अंक, कौन सा अंक है? अंतिम अंक, इसको 2 गुना करिए। कितना गुना करिए? 2 गुना करिए। अब यदि आप अंतिम अंक को हटा देंगे तो आपके पास बच रहा है 324। कितना बच रहा है? यानी मैं ये कहूं कि शेष संख्या, यदि आपने अंतिम अंक हटाया तो आपके पास जो संख्या बची वो शेष संख्या हुई। तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, शेष संख्या में जो आपका इकाई अंक है इसका 2 गुना करके घटा देना। क्या कर देना है? घटा देना। यदि आप घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 320। जीरो का 2 गुना तो कोई मतलब नहीं, जीरो ही होगा। अर्थात ये संख्या आपकी क्या बच गई? तो आपकी बच गई 32। अब आपको चेक करना है क्या 32 7 से कटता है? तो आप कहेंगे नहीं कटता। 7 चौको 28, 7 पना 35, नहीं कट रहा। अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होती। आया समझ में साथ? एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं कह दूं आपसे 35 7 0 3570, क्या ये 7 से विभाजित है कि नहीं? भैया इसमें अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो हमने कहा कि 0 को 2 गुना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 का 2 गुना 0 होगा और शेष संख्या यानी 357 से घटाएंगे तो 357 ही बचेगा। तो आपको मैंने कहा कि आप इसको सीधे दुगुना करिए। ये हुआ 35, 35 में 7 का 2 गुना हुआ 14, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 21 बचेगा। क्या 21 7 के पहाड़े में आता? 7 3 के 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अर्थात ये संख्या आपकी क्या हो रही? 7 से विभाजित हो रही। क्लियर है? ये है 7 का नियम। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट से मैं समझाता हूं आपको कि जो भाषा बनेगी उसकी क्या बनेगी, उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। और कब तक घटाते हैं, ये प्रश्न आता है। भाई घटाना तो हमने चालू किया, लेकिन कब तक घटाते हैं? जब तक संख्या 2 अंक की ना हो जाए। जब तक संख्या 2 अंक की ना हो जाए। क्लियर है साथियों? ये हमारा किसका नियम? तो आप कहेंगे सर 7 का नियम। किसका नियम है? 7 का नियम। यदि भाषा की बात करेंगे तो मैंने आपको ये भाषा बताया कि अंतिम अंक को 2 गुना करते हैं, शेष संख्या से घटाते हैं। आपसे पूछा जाए कि कब तक घटाना है तो आप कहेंगे सर जब तक संख्या 2 अंक की ना हो जाए। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल देखिए, 4 3 5 2 7, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल सा, चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब है कि आप संख्या लिखेंगे तो 43 52 लिखिए और इस 7 को 2 गुना कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस करेंगे
तो यहाँ 12 में 4 चले जाएंगे 8, यहाँ 4 में 1 जाएगा 3 और ये 43 पूरा आ जाएगा। फिर ये 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16। तो आप कहेंगे 4 3 और 3 में से आप 16 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। 13 में 6 चला जाएगा 7, 2 यहाँ 1 बचेगा और ये 4 का 4 हो जाएगा। क्लियर है, यही तो है ना। अब उसके बाद हम कहेंगे ये 7 बचा, तो 7 का 2 गुना कितना, तो आप कहेंगे 14। अब यदि आप 14 इसमें घटा रहे हैं, हमने कहीं मिस्टेक किया क्या साथियों? नहीं, ठीक। 14, 11 में 4 चले जाएंगे 7 और यहाँ 3 में 1 चला जाएगा 2, 27। क्या 27 7 से विभाजित है? 7 से विभाजित नहीं है। तो यदि नहीं है तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और समझिए, 1421। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? तो आप कहेंगे सर 142 लिखिए और इसका 2 गुना करिए तो 2 होगा, घटाएंगे तो ये बन गए 140। जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जीरो का 2 गुना जीरो ही होगा। तो ये संख्या आपकी क्या बन गई? तो ये 14 बन गई। 14 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार में कट गई, अर्थात ये विभाजित है। तो ये संख्या भी क्या हो गई? 7 से पूर्णतया विभाजित हो गई। क्लियर है साथियों? ये है हमारा किसका नियम? 7 का नियम। अब जो हमारा अंतिम नियम बचा है किसका? 11 का, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, जैसे मैंने 7 के नियम में आपको क्या किया है कि पहले मैंने आपको एग्जाम्पल कराए, वैसे ही हम 11 के नियम में भी क्या करेंगे, पहले हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि यदि आप आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो थोड़ा सा समझने में भी आपको आसानी होगी और बेहतर समझ में भी आएगा। ठीक है, हमने कहा कि हमको पढ़ना क्या है, तो आप कहेंगे सर 11 का नियम। क्या पढ़ना है? 11 का नियम। हमें पढ़ना क्या है? 11 का नियम। इस 11 के नियम का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हमने कह दिया कि संख्या 2 3 4 5 7 2 ये संख्या है, और आपको क्या करना है? इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। आपको ये बताना है कि ये दी गई संख्या क्या 11 से विभाजित है कि नहीं। समझिएगा, हमने कहा हमारी संख्या लिखी हुई है 2 3 4 5 7 एंड 2, ये लिखी हुई है ना। संख्या को उठा के अल्टरनेट जो है नंबर्स, उनको ऐड कर लीजिए, या मैं यूं कहूं एकांतर क्रम में जोड़ लीजिए, या एक एक को छोड़ करके जोड़ लीजिए अंकों को। जैसे आपने यहां से चालू किया तो इसको छोड़ेंगे तो यहां पहुंचे, फिर 5 को छोड़ेंगे तो यहां पहुंचे, अब इससे आगे तो है नहीं। ठीक, अब आप यदि इनको जोड़ चुके हैं तो अब आप दूसरे को कर लीजिए। दूसरे को किसको करेंगे? तो हम कहेंगे कि आप करिए, देखिए 2 हो चुका तो 3 के बाद आप 5 जोड़ लीजिए, 5 के बाद आप क्या जोड़ लीजिए? 2 जोड़ लीजिए। क्लियर है? अर्थात जो दी गई संख्या है उसके अंकों को एकांतर क्रम में जोड़ लेना या अल्टरनेट में जोड़ लीजिए। क्लियर है? आप जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 4 + 7 यहां बनेगा, ऊपर क्या बनेगा? तो ऊपर बनेगा 3 + 5 + 2, यही तो बना। सम करेंगे तो 7 4 11 13, कितना हो गया? 13। यहां सम करेंगे तो कितना? 5 3 8 2 10। ठीक, दोनों का सम हो गया, एक का 13 है और दूसरे क्या? ये था। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो 13 - 10 कितना आ गया? 3। ये जो डिफरेंस आना चाहिए या तो ये 0 आए, क्या है? 11 से वही संख्या कटेगी जिसका डिफरेंस या तो 0 आ रहा और या फिर 11 का फैक्टर, अर्थात 11 के गुणज, तो संख्या आपकी 11 से कटेगी, अन्यथा की स्थिति में कटेगी नहीं। आया समझ में साथियों? यानी कि जो संख्या दी जाए और आपसे 11 से चेक करने को कहा जाए तो उस संख्या के अंकों को अल्टरनेट में जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस लेना है, और उस डिफरेंस को क्या होना चाहिए? या तो शून्य हो या फिर 11 का गुणज, तभी वो संख्या आपकी क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। अर्थात यहां डिफरेंस आपने 3 देखा, तो क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं विभाजित। क्या विभाजित है? बिल्कुल नहीं विभाजित। आया समझ में? एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं।
हमने कहा संख्या 5 4 3 2 5 7 यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा इस 5 को आप क्या कर लीजिए, यहाँ 6 और 7 कर लीजिए। आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर अल्टरनेट सम, 5 3 3 के साथ 6, यही है ना। अल्टरनेट सम इनका क्या हो जाएगा, 5 5 के बाद 3 3 के बाद 6। उधर ऊपर देखेंगे तो ये ठीक है, ऐड करिए तो आप कहेंगे 5 प्लस 3 प्लस 6, ऊपर करेंगे तो आप कहेंगे 4 प्लस 2 प्लस 7, यही ऐड करिए, 5 3 8 8 14, कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ ऐड करेंगे तो 7 2 9 9 4 13, कितना आ गया। अब 14 और 13 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 है। और हमने नियम क्या बताया, डिफरेंस कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य। यदि शून्य नहीं है तो वो आपका नंबर डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है साथियों, ये अर्थात ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब यदि मैं इसके नियम की बात करूं तो एक लाइन में इसका नियम भी समझिए। संख्या के अंकों को एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, एकांतर क्रम में जोड़कर उनका अंतर करते हैं। यदि अंतर शून्य या 11 का गुणज होगा तो संख्या ग्यारह से विभाजित होगी। ये इसका नियम है साथियों। समझिए क्या लिखा है, संख्या के अंकों को एकांतर क्रम में जोड़कर उनका अंतर करते हैं। हमने किया ही है, हमने एकांतर क्रम में इनको जोड़ा, फिर इनको जोड़ा और दोनों का डिफरेंस लिया। अब क्या कह रहा है, यदि अंतर शून्य या 11 का गुणज, यदि अंतर क्या होगा, शून्य या 11 का गुणज होगा तो ही संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा की स्थिति में विभाजित नहीं होगी। क्लियर है साथियों, ये जो हमारा आज का सेशन रहा, ये हमारा क्या रहा, टोटल कॉन्सेप्ट बेस रहा। इस सेशन में अगला जो इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, वो आपके जो पीसीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सी सेट में क्वेश्चन, किस भाषा के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।